नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद से कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। टिकट नहीं मिलने से रणजीत चौटाला नाराज हैं। हर हाल में रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, रणजीत चौटाला ने यह बयान दिया। बीजेपी ने डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, मैंने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया है। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करूंगा, रणजीत चौटाला का ये बयान सामने आया। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर के नाराज हैं कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा दिया और टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं रणजीत चौटाला। हर हाल में रानिया से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने ये साफ कर दिया है। बीजेपी ने डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, मैंने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल टिकट नहीं मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं रणजीत चौटाला और इसके बाद उन्होंने बयान भी दिया कि हर हाल में रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी ने डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, मैंने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सतनाम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतनाम, कैबिनेट मंत्री पद से रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, टिकट नहीं मिलने से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने ये स्थिति भी साफ कर दी है कि हर हालत में रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन ठुकरा दिया ऑफर। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी हुई और उसके बाद बीजेपी ने रानिया विधानसभा से शीशपाल कंबोज को टिकट दी और चौधरी रणजीत सिंह, क्योंकि काफी समय से ये कह रहे थे कि वे रानिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काट दी और उसके बाद शीशपाल कंबोज को रानिया से टिकट दी। उसके बाद से ही जो है चौधरी रणजीत सिंह का कहना है कि उनके वर्कर उन्हें फोन कर रहे थे, जिसको लेकर आज उन्होंने अपने वर्कर्स की मीटिंग बुलाई अपने सिरसा निवास पर। और उसके बाद उनका कहना है कि वर्कर्स ने ही ये डिसीजन लिया है कि उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वे रानिया विधानसभा से ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो मंत्रिमंडल है उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में रानिया विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे आजाद उम्मीदवार के तौर पर। जी बिल्कुल सतनाम, जिस तरह से साफ किया गया है रणजीत चौटाला की तरफ से कि रानिया से ही चुनाव लड़ेंगे, हालांकि बीजेपी से तो इस्तीफा दे दिया है, क्या कांग्रेस में शामिल होने की भी उम्मीद है? देखिए, उनसे सवाल किया गया था कि क्योंकि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, क्या कुछ कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनसे कहीं संपर्क किया गया है या उनकी तरफ से आपको कोई संपर्क किया गया? तो फिलहाल अभी उन्होंने इन अटकलों पे विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि नहीं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से तो उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें डबवाली विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऑफर था, जिसको उन्होंने मना कर दिया था। उनका कहना था कि वे सदा से ही रानिया से चुनाव लड़ते आए हैं और जो रानिया विधानसभा में ही जो उनके वर्कर हैं उनके बीच ही वे रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने डबवाली विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। तो फिलहाल अब जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने के बाद अब उन्होंने ऐलान किया है कि वे रानिया विधानसभा से ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सतनाम, हालांकि रणजीत चौटाला का अगर जिक्र करें तो जाने माने नेता हैं, जनता में अच्छी पैठ भी है, दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। क्या वजह रही जो बीजेपी ने इनको रानिया से चुनावी मैदान में नहीं उतारा? हालांकि इनकी तरफ से तो स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि हर हाल में रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन रानिया की स्थिति स्पष्ट हो गई है। पहले उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई उसमें रानिया से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है, तो अब ऐसे में क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी? इस्तीफा दे दिया है, क्या पार्टी कुछ फेरबदल कर सकती है उम्मीदवारों के ऐलान में एक बार फिर से? देखिए, जब इस बारे में चौधरी रणजीत सिंह से बात की गई तो उनका ये कहना था कि जो केंद्रीय जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद ही उन्होंने अपनी वर्कर मीटिंग बुलाई है। उन्होंने उनकी कोशिश थी कि अगर कहीं न कहीं बात बन जाती है, लेकिन जिस तरह के हालात अब उनकी बातचीत के बाद नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पे उनका ये कहना है कि अब जिस तरह से, हालांकि वो 5.25 साल के करीब पार्टी में रहे, मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना था कि
जो पार्टी है, पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो मंत्रिमंडल है उससे इस्तीफा दे दिया है और जो रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ना उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो रानिया विधानसभा में जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके बलबूते पर ही पहले उन्होंने जीत हासिल की थी, अब भी उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के डिसीजन के तौर पर ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि वे आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही रानिया विधानसभा से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।